हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसे कि फ्रेंड हम लोग स्पेलिंग कर रहे थे, हम लोगों ने कई वीडियो भी पीछे देखे हैं, वो बनाए हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग इंग्लिश के 100 रूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने 100 रूल। ठीक है, 100 रूल आपको वन बाय वन दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है एक वीडियो में एक से दो भी कवर किए जाएं, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ आती है और कैसे आती है। ठीक है, क्या चीज़ कैसे कहाँ पर लगनी चाहिए, और इसी तरीके से हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे। आज का हमारा जो पहला रूल है वो हमारा है, देखिए लिखा हुआ है पहले रूल में कि इंग्लिश वर्ड डू नॉट एंड एट आई यू वी एंड जे। ये बता रहा है कि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ना, यानी बहुत सारे जो हम लोग वर्ड लिखते हैं, वो उनके अंत में यानी उनके लास्ट में आई यू वी जे, यानी इन वर्ड से एंड नहीं होते हैं। ठीक है, यानी अगर ये वर्ड आएंगे, ठीक है, तो इनके बाद में भी कोई वर्ड लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी ये लास्ट में नहीं आ सकते, आई यू वी एंड जे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं डाई। ठीक है, डाई लिखते हैं तो हम लोग ऐसे डाई लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख कर छोड़ते हैं, हम लोग उसके लिए उसमें प्लस क्या कर देते हैं, ई भी लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू में देखिए आप लोग कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ब्लू अगर लिखें तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इंग्लिश में ऐसा ये लीगल है, क्या इंग्लिश में ये अथेंटिक है? नहीं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें हम प्लस करके ई भी लगा देते हैं, तो क्या हमारा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है, जैसे लिखा हो कंसीव। ठीक है, तो कंसीव में देखिए हम लोग कंसीव ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या जरूरत है ई लगाने की, लेकिन आपको बताया गया है, ये रूल है इंग्लिश का। ठीक है, कि कोई भी वर्ड आई यू वी जे से एंड नहीं होता है, तो वी से एंड हो रहा है तो इसके लास्ट में हमें बी ई लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो हमारा जज है, ठीक है, यानी जो जज हम लोग जैसे ये लिखते हैं जज, तो देखिए जज में हमारा अगर ऐसे लिखे ना जज, तो ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको बताया गया है कि जो हमारा कोई भी वर्ड है जे उसके अगर लास्ट में आएगा तो उससे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जे का यानी जो उसका साउंड देने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डी जी ई का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप ये हम लोग जज ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे लिखना। ठीक है, हम लोग कैसे लिखते हैं, जज इस तरीके से लिखते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा रूल है आज का, देखिए जो नेक्स्ट हमारा रूल है आज का, रूल नंबर 2, कि ए ई ओ यू यानी यूजली से देयर नेम्स एट द एंड ऑफ अ सिलेबल। ये बता रहा है कि अगर ए ई ओ यू, अगर इन वर्ड से अगर आगे कोई भी वर्ड जो दूसरा जुड़ता है हमारा, ठीक है, इनके बाद कोई भी सिलेबल जुड़ता है, तो वो मोस्टली तरीके से किसी का नेम बना देते हैं। ठीक है, यानी वो हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, क्या वर्ड, ए ई ओ यू, इसमें आई नहीं है। ठीक है, आई का इसमें कोई भी प्रकोप नहीं है, ए ई ओ यू है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं एग्जाम्पल में इसमें हमारे क्या है, जैसे इसमें देखिए लिखा है बे। ठीक है, बे वे कर, देखिए यहाँ पर वे जो ए से एंड हो रहा है, इसमें ए दिया गया है, और उसके बाद के ई आर लगा है कर, तो वेकर, बेकर एक नाउन है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है पी ए पे पे पी ई आर, तो यहाँ पर देखो पी जो है ना पे, यानी ए से एंड हो रहा है, उसके बाद फिर पी ई आर लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पेपर, ये भी हमारा नाउन हो गया। ठीक है, आगे देखिए टे वल। ठीक है, तो टे अलग है और वेल अलग है, तो ये देखिए ए से एंड हो रहा है और बी एल ये लास्ट में लगा है सिलेबल, तो ये टेबल हो गया, तो ये भी नाउन है ना। फिर देखिए हमारा ई वेंट, ई अलग है और वेंट यानी ई वेंट, ये भी हमारी क्या होती है, घटना होती है कोई। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा क्या है, एक नाउन है। देखिए डी टेल, तो यहाँ पर ई है, ई से एंड हो रहा है और उसके बाद दूसरा सिलेबल लगा है टेल, तो डी टेल। ठीक है, ये भी हमारा एक सिलेबल बन गया दूसरा टेल, तो ये भी हमारा एक नाउन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ही रो, ही रो, तो यहाँ पर देखो ही रो, तो यहाँ पर देखो ई का साउंड है ना, जब ई के बाद ये दूसरा हमारा सिलेबल लगा है रो, तो ये भी हमारा क्या है, एक नाउन बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जैसे लिखा है टेमोटो, क्या है ये, टोमेटो है ना, टोमेटो, देखो टी ओ एम ए टी ओ, यहाँ पर देख टू अलग है, में अलग है, यहाँ पर आपको बताया गया था, देखो यहाँ पर ए से एंड होगा। ठीक है, तो एम से ये एंड है,
टो अलग है, तो टोमेटो, ठीक है, एक नाउन बन रहा। आगे देखिए लिखा है यहाँ पर यू भी है, तो लिखा है क्यूपिड, यानी क्यू से एंड हो रहा है, उसके बाद पिड दूसरा हमारा एक सिलेबल लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है ट्यूलिप, ठीक है, ट्यू और लिप ये हमारा दूसरा सिलेबल हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे जो इंग्लिश में मोस्टली जो वर्ड होते हैं ए ई ओ यू से जो एंड होते हैं और उनके बाद जो कोई सिलेबल लगता है, ठीक है, तो हमारा वो क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यानी नाउन बना देते हैं, यानी वो नेम्स बन जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आज के जो ये 2 रूल हैं आपको समझ में आए होंगे, और आगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 से या 2 या फिर उससे भी ज़्यादा रूल हम कवर करेंगे जैसे ही उनकी लेंथ होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।